ये 3 बातें जान लो, नहीं तो नर्क में जाओगे। एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नर्क में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने से नर्क मिला है मुझे। लेकिन तुम सावधान रहना, जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वह दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नर्क पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरु जी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नर्क गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नर्क प्राप्त हुआ है। पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोग बस पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें। मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नर्क जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नर्क गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल ऐसे ही बस मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नर्क मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि पाप पुण्य की चिंता में समय न गंवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि नाम लेते रहे, हरि चर्चा करते रहे, हरि कथा सुनते रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।